हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण का अगस्त का जो अंक है प्रकाशित हो चुका है और उसी की सीरीज़ चल रही है। पहले भाग में हमने डिस्कस किया था जो भी इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान था पिछले महीने का, और ये वीडियो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे अगस्त महीने के सार संग्रह। तो हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा लास्ट तक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए जल्दी से शुरू करते हैं अब। तो देखिए, जो सार संग्रह है ये प्रतियोगिता दर्पण का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन माना जाता है। तो काफ़ी सारी कैटेगरीज इसमें कवर हो जाती हैं। आइए एक एक करके सभी को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है ये है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। सबसे पहले है नानाघाट अभिलेख किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। सातकर्णी प्रथम। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी माना जाता है मलिक अंबर को। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। किस समाज सुधारक ने 1926 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। राजा राम मोहन राय जी ने। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। जी.बी. मेकाले ने। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रायुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है गाय के लिए। किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। कन्हेरी। फिर है फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। जहांगीर के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। मुबारक खिलजी ने। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। सैयद अहमद खान ने। फिर है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग द्वारा। चौरी चौरा घटना कब हुई थी। 5 फरवरी 1922 को। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 1905 में। किस केस की समस्त संचार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में एल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियां की। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा की। किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जाति सरकार की स्थापना हुई थी। 1942 में। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था। राजगोपालाचारी ने। 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। आचार्य JV कृपलानी। फिर है भगत सिंह और BK दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। जन सुरक्षा विधेयक। साइमन कमीशन को भारत में 1928 में भेजा गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। स्टेनले ब्लैडविन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन राज्यों पर समानांतर सरकारें बनी थी। सतारा, बालिया एवं तलचर पर। आगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध है पंचायती राज से। राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। संसद के समस्त सदस्यों के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। 24 अप्रैल को। 1950 में भारतीय संविधान के भाग C में कितने राज्य थे। 11 राज्य थे। भारतीय संविधान एक राष्ट्र का सितंभ नामक पुस्तक को किसने लिखा है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने। कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। स्वर्ण सिंह समिति ने। संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है। प्रस्तावना को। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। 31। बुलक कैपिटलिस्ट यानी कि बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है। उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ्य नहीं है। अगला सेक्शन है भारत एवं विश्व भूगोल। तो किस शहर को यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। एबरडीन को। किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, इन देशों की सीमा इजराइल से लगी है। ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है फजेंडा। फिर कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी के आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। लुडविग्स नहर। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है। पारादीप। लाल सागर किसका एक उदाहरण है। अक्षी द्रोणी का। फिर किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है। केरल में।
डागर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र जाना जाता है किस सागर में स्थित है? ये उत्तर सागर में स्थित है। मैसाबी श्रेणी किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क से। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी? सन 1952 ईस्वी में। आगे है पर्यावरण एवं जैव विविधता। तो जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता कितनी मानी जाती है? 0.03%। जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन हैं? जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तैल चलित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन और अत्यधिक वनोन्मूलन। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? 1980 में। वायुमंडल की लंबवत संरचना के सबसे निचली सतह कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर। भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल कर्तव्यों में। फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब किया गया था? 2013 में। मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं? ये बदलती हैं क्षोभ मंडल में। आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस का मतलब आवर्ती आधार पर उचित मूल्य दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना है। पीडीएस में मिलने वाली वस्तुएं कौन सी हैं? तो ये हैं चावल, गेहूं, दाल और केरोसिन। मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है क्योंकि यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। फिर नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है ये पूछा जा रहा है। तो 100% भारत सरकार का हिस्सा है। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में पारित हुआ था लेकिन 2011 में लागू हुआ था। तो 2 साल आपको याद रखने हैं। आगे है रिजर्व ट्रेंच स्थिति यानी कि आरटीपी एक शब्द है जिसका प्रयोग करके किसे संदर्भ किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। किसी सदस्य के कोटा और आईएमएफ की मुद्रा के होल्डिंग के बीच अंतर एक देश की रिजर्व ट्रेंच स्थित आरटीपी है। तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष के संदर्भ में आरटीपी शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा कितना है? दीर्घावधि उधार का। भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किसमें है? यूएस डॉलर में है। कौन से सूचकांक मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई की गणना में सम्मिलित किए जाते हैं? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? सीबीईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स से हिंदी में केंद्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क बोर्ड कहा जाता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई और विदेशी संस्थागत निवेश एफआईआई किस मामले में अलग हैं? तो एफडीआई पूंजी, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन लाता है और एफआईआई केवल पूंजी लाता है। फिर है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह AB पॉजिटिव हो तो उनके बच्चों में रक्त समूह हो सकते हैं AB पॉजिटिव भी हो सकते हैं, A पॉजिटिव भी हो सकते हैं या B पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इसके आधार लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है यानी गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। फिर है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? दूरी की। सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है? वैद्युत ऊर्जा में। रक्त में पाए जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से है इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है यानी वाइट ब्लड सेल्स। वाहनों के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? उत्तल दर्पण। एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, यह क्यों रुक जाती है? घर्षण बल के कारण। टीकाकरण किसने शुरू किया? एडवर्ड जेनर ने। प्याज के लाल रंग के होने का कारण क्या है? एंथोसायनिन की उपस्थिति। फिर है एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? इससे वायु की गति मापी जाती है। आगे है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। बच्चों का विद्यालय में असफल होना निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है।
समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। फिर है बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय द्वितीय कारक है। किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? जीन पियाजे ने। फिर है मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह क्या है? तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। फिर कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क एवं प्रतिज्ञाप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। फिर है बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। फिर है निकृष्ट विकास का क्षेत्र क्या है? बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। आगे है संप्रेषण और संचार। एनकोडिंग चैनल एवं डिकोडिंग किस सिद्धांत के बुनियादी घटक हैं? ये संचार सिद्धांत के बुनियादी घटक हैं। संचार से प्रक्रिया में कौन सा चरण सबसे पहले आता है? कूट लेखन का। वह कौन सा कौशल है जो अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है? सामाजिक कौशल। किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार हैं? सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना, भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना एवं निर्णय लेने को सहज बनाना। ज़्यादा वैयक्तिक होना किस प्रकार का संप्रेषण माध्यम है? नकारात्मक संप्रेषण माध्यम है ये। जन प्रवाद यानी कि ग्रेपवाइन संप्रेषण की विशेषता है। समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्यत किसी भी दिशा में जाने की छूट, शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त। फिर है प्रशासनिक व्यवहार के अंतर्गत निर्देशन जारी रखना किसी प्रकार का संप्रेषण है? यह है अधोगामी संप्रेषण। जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है। समस्योन्मुख नेटवर्क में कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है क्रोनेमिक्स के रूप में। संचार की वह स्थिति जिसमें मनुष्य एकाकी खुद से बात करता है वो क्या कहलाता है? ये अंतर्व्यक्तित्व संचार कहलाता है। आगे है खेलकूद। तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? चुनौतियों का। खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी एक टीम में मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल व बास्केटबॉल खेलते हैं? तो खो खो में 9, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6 एवं बास्केटबॉल में 5 लोग खेलते हैं। किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो में भी होते हैं और कबड्डी में भी होते हैं। साइकिलिंग का खेल परिसर कहलाता है वेलोड्रम। निशानेबाजी और तीर अंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? इसे रेंज कहा जाता है। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? एरिना। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को कहा जाता है रिंक। किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है? इसका आंसर है बेसबॉल। आगे है कृषि। तो धान के लिए सर्वोत्तम जैविक खाद है एजोला पिन्नाटा। मधुमक्खी के लिए कौन सा कीटनाशक हानि रहित है? एंडोसल्फान। फिर है साइकोसील है एक वृद्धि अवरोधक। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑलरी कल्चर। फिर है पोल्मोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? फलों का। गेहूं की फसल को कितनी बार सिंचित करने की आवश्यकता होती है? 6 बार। कपास का रेशा मुख्य रूप से किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। निषेचन के बिना फल के विकास को कहते हैं पार्थेनोकॉप। ठीक है, पार्थेनोकॉप। फिर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है कटक में। भारतीय कृषि शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में। और लास्ट में है कंप्यूटर ज्ञान। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप एक फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाता है? वो जाता है रिसाइकल बिन में। दूसरा है MPEG, इसका पूरा नाम पूछ रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। सी प्रोग्राम को किसकी सहायता से मशीन कोड में परिवर्तित किया जाता है? कंपाइलर की सहायता से। और टेबल के कॉलम को क्या कहा जाता है? टेबल के कॉलम को कहा जाता है एट्रीब्यूट।
आगे है पावर पॉइंट में हेडर एवं फुटर बटन इंसर्ट टैब के किस वर्ग में स्थित होता है? ये टेक्स्ट ग्रुप में होता है। फिर है पीजीपी का पूरा रूप क्या है? प्रेटी गुड प्राइवेसी। इंटरनेट मेल पता के दो भाग होते हैं, डॉट के बाद वाले भाग को क्या कहते हैं? जैसे आपने देखा होगा gmail.com, तो डॉट के बाद वाले भाग को कहते हैं डोमेन। किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? HTML का। सीक्रेट की इंक्रिप्शन को कहा जाता है प्राइवेट इंक्रिप्शन। वर्ड में प्रत्येक पृष्ठ के बॉटम यानी अंतिम भाग में कौन सा आइटम प्रिंट होता है? फुटर। इसके बाद है विविध। तो भारतीय सेना अकादमी यानी कि IMA ने कार्य करना कब प्रारंभ किया था? 1 अक्टूबर 1932 में। अस्तबल की बाला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? किसी का दोस्त किसी और पर मढ़ जाना। फिर है कांचुला पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु। पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? किशनगढ़ शैली का है। कभी कभी समाचार में उल्लिखित टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि THAAD क्या है ये? तो ये है अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली। फिर है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लेखित होता है? जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है, इस कारण से इसका उल्लेख किया जाता है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? जैन मत से। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? मैत्रेय। अंतरिक्ष श्रम संगठन के 138 एवं 182 अभिसमय किससे संबंधित हैं? तो ये बाल श्रम से संबंधित है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। पूरा सार संग्रह कवर कर दिया है मैंने, काफ़ी सारी कैटेगरी थी, हर एक कैटेगरी कवर कर दी है। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अभी और भी पार्ट आने वाले हैं इस वीडियो के, तो जैसे वो वीडियो आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जानी चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिएगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।